पिछली बार राहुल एक भयानक रहस्य के सामने खड़ा था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, डर से कांप रहा था। उसे लगा यही अंत है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जब उसने हिम्मत करके आंखें खोलीं, तो वह आकृति उसे घूर रही थी। उसके हाथ में एक अजीब सी चमक थी। लंबी पतली उंगलियों में एक छोटा प्राचीन ताबीज। वह आकृति, वह हमला नहीं कर रही थी, वह तो कुछ दे रही थी। आकृति धीरे धीरे ताबीज को राहुल की ओर बढ़ाती है। ताबीज पर वही प्रतीक बना है जो डायरी के पहले पन्ने पर था। राहुल हिचकिचाते हुए ताबीज लेता है। जैसे ही उसकी उंगलियां ताबीज को छूती हैं, उसे एक तेज सिरदर्द होता है और उसके दिमाग में कुछ धुंधली छवियां चमकती हैं। पुराने युद्ध, छिपे हुए खजाने और उस आकृति का एक जीवित इंसान का रूप। ताबीज को छूते ही राहुल के दिमाग में पुरानी यादें घूमने लगीं। उस आकृति का रहस्य खुलने लगा। वह आकृति कोई भूत नहीं थी, वह तो उस खजाने की रक्षक थी। सदियों से इंतजार कर रही थी कि कोई सच्चा वारिस उसे ढूंढे। आकृति धीरे धीरे पीछे हटती है और फिर धुएं के बादल में गायब हो जाती है। राहुल ताबीज को ध्यान से देखता है। अब वह समझ गया था। डायरी सिर्फ एक नक्शा नहीं थी, बल्कि एक कुंजी थी। राहुल समझ गया था, यह खजाना सिर्फ दौलत नहीं था, बल्कि एक प्राचीन रहस्य था, जिसे अब उसे दुनिया के सामने लाना था। राहुल कमरे से बाहर निकलता है। उसके हाथ में डायरी और ताबीज है। उसके चेहरे पर डर की जगह एक दृढ़ संकल्प है। दूर क्षितिज पर सूरज उग रहा है। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। खजाने तक पहुंचने का रास्ता अभी भी खतरों से भरा था।